जी नमस्कार। आज हम फिर पुनः एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सर्वप्रथम आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये संरचना वायुमंडल में किस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर रूप से किस प्रकार से फैली है, कितने पार्ट हैं। जनरली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर। जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं वो 5 भागों में विभक्त किए गए हैं। इस सुंदर से चार्ट के माध्यम से इसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेयर में क्या विशेषता हैं उस लेयर की और कितने ऊंचाई तक ये लेयरें फैली हुई हैं। हम इस चार्ट के माध्यम से आज जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट और करिएगा, और कविंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हम फिर मैं आपके सम्मुख हम नई नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। हम जानेंगे सर्वप्रथम हमारा जो पहला लेयर है वायुमंडल का, ये है ट्रोपोस्फियर्स। ट्रोपोस्फियर सौरमंडल हमने सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ये लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर्स, मेट्रोस्फियर्स एंड थर्मोस्फियर्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्सोस्फियर्स। और सुंदर सा हमने जो वो बना रखा है कि इसके माध्यम से पृथ्वी का जो आवरण है जो दिखाई दे रहा है, जो बाहरी इनर एंड आउटर बॉडी जो दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की है? ये अर्थ है, अर्थ का पार्ट है। अर्थ की जो दिख पा रहे हैं आपको, इस लाइनें दिख पा रहे हैं, एक लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। आप जानते हैं अक्षांश, अक्ष और अक्ष नीचे को, ये वाली लाइनें हमारी जो अक्षांश की लाइनें हैं। देशांतर वाली लाइनें ये वाली लाइनें हैं लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये लाइनें लैटिट्यूड कहलाती हैं। इसके बारे में फिर पुनः हम कोई नई वीडियो में अर्थ के बारे में जानेंगे। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में जान रहे हैं। ये अर्थ की जो बाहरी लेयर्स है, इसके जो ऊपरी पार्ट हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा धरातल से 18 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है, उसको प्रथम सौरमंडल की जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसकी ये है हमारी चौड़ाई। जो यहाँ से हम ऊंचाई लेते हैं, चौड़ाई नहीं, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। जो पृथ्वी के जो सरफेस का ऊपरी भाग है उससे हम 18 किलोमीटर ऊपर तक इसको हम सौरमंडल में लेंगे। अब इस सौरमंडल की क्या विशेषताएं हैं? इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। जिस प्रकार से इसमें रेन का आना, बारिश होना, बादल, आंधी, वर्षा इसी लेयर में होती है। इस लेयर में, ये लेयर है हमने बताया था 0 से 18 किलोमीटर, इसका जो दायरा है वो इसमें आता है। मौसम संबंधी समस्त चीज़ें इसमें, रेन का आना, बादलों का आना, वर्षा, आंधी, तूफान, ये इस लेयर में चलती है। नेक्स्ट स्फीयर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर्स, समताप मंडल। इसमें समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें समान ताप रहता है, जिसमें हमें आसानी होती है कि इस लेयर में हमारे जो वायुयान संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं ये हमारे इसी लेयर में होती हैं। वायुयान चालकों के लिए बहुत सबसे उपयुक्त जगह है, यानी लेयर्स है। और जो हम देखते हैं इसमें सौरमंडल सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई, सौरमंडल जो ये सौरमंडल की जो लेयर्स है, सरफेस पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर्स, इससे हमारा ये ऊपर कोई 50 किलोमीटर का जो दायरा है ऊंचाई का, ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। और इस स्ट्रेटोस्फियर में आप देखते हैं कि इसमें हमने बताया कि जो यहाँ से 18 से, जो हमने नीचे बताया 0 से 18, अब यहाँ 18 से 20 के बीच में जो है ऊंचाई में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। यहाँ पे 20 तक, 20 किलोमीटर तक। अब 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का दायरा है, 20 से ऊपर को इसमें तापमान में अत्यधिक क्या आ जाती है, गर्मी आ जाती है, तापमान वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें तापमान वृद्धि होती है। और इसी लेयर में ओजोन गैस O3 हमने यहाँ पे दिखा रखा है। O3 जो ओजोन गैस है, जो हमारी सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं
जो बहुत ज़्यादा क्या हैं, घातक हैं पृथ्वी के लिए भी और हमारे वायुमंडल के लिए भी। वो ओजोन लेयर, एक लेयर इसमें पड़ी हुई है जो हमारे इस जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है, उनका क्षरण करती है, जो रोकने का काम करती है। अब उस लेयर में भी कुछ गैसेज ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि CFC गैसेज है, जैसे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैसेज हैं वो इस ओजोन गैस का क्षरण करती हैं, नुकसान पहुंचाती है उसमें। तो और आप देखते हैं कि जो हमारे जो जिस अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखना शुरू हुआ है कि वहाँ से ओजोन का जो छिद्र है जो वो थोड़े बहुत दिखाई देने लगे हैं। तो हम इस लेयर को हम जानते हैं समताप मंडल से। और पृथ्वी के लिए यह जो ओजोन गैस बताया मैंने, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए सुरक्षा कवच है ये ओजोन परत। अगर ये नहीं होगा तो हमारा नीचे जो जीना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तापमान में अत्यधिक वृद्धि आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो लेयर्स लेते हैं हम कि मेसोस्फियर्स, इसको बोलते हैं मध्यमंडल। ये मध्य है, सब 2 लेयर से नीचे, आगे 2 लेयर ऊपर है, तो बीच का जो हमारा मध्य लेयर्स है उसमें हम समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक उल्का पिंडों का इसमें वो रहता है, और तापमान में इस लेयर में गिरावट रहती है। यहाँ तापमान में गिरावट रहती है मेसोस्फियर्स में। और इस लेयर की ये विशेषता है कि यहाँ हमारा तापमान बढ़ रहा था, यहाँ 20 किलोमीटर से ऊपर तापमान का बढ़ना, और इस लेयर में हमारा तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें जो उल्का पिंडें हैं, जो बर्निंग उल्काएँ हैं, वो क्या हो जाती हैं, इसमें परिवर्तित रहते हैं, टूटती रहते हैं, खंड होते रहते हैं, और इस लेयर को हम मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। अगला मंडल है जो हमारा नेक्स्ट है थर्मोस्फियर्स, आयन मंडल। थर्मोस्फियर से है आयन मंडल, हमारा चौथा मंडल से है। मध्य मंडल से ऊंचाई इसकी 6000 किलोमीटर तक है। 6000 किलोमीटर की दूरी तक इसकी ऊंचाई है, और इसमें रेडियो तरंगों को परिवर्तित, इसमें रेडियो जो तरंगें होती हैं जो वो परिवर्तित होती हैं, इस लेयर से वो परिवर्तित हो जाती हैं। इस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे निकलेंगे, इसमें ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती जाती है आयनोस्फीयर्स में। और इसमें ध्रुवों पर लाल रंग की ऑरेटा ज्योति की चमकती है, और इसी मंडल के कारण इसमें देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुवों में क्या हो जाता है, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 परतों और सममंडल और होमोस्फियर्स, विषम मंडल हेट्रोस्फियर्स में बांटा जा सकता है इस लेयर के माध्यम से। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर्स। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी हाइट्स की कोई सीमा नहीं है। हमने 5000 किलोमीटर, यहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, इस 5000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब यहाँ की जो गर्मी है, जो तापमान है, देखिए 5000 डिग्री। और यहाँ पे जो गैसेज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता रहती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की यहाँ पे अत्यधिक प्रधानता होने के कारण यहाँ पे इनमें हमेशा क्या रहता है, ये पृथ्वी की सतह से सबसे दूर बाहरी आवरण है। इसकी जो ब्रह्मंडल भी कह सकते हैं, इसको आयन मंडल भी कहते हैं, सबसे ऊपरी परत है ये। तो हम इस परत के लिए कोई भी अभी ऐसी कोई फिक्स वो नहीं है कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। ये ऊपर को फैला हुआ क्षेत्र कहलाता है एक्सोस्फियर्स।
और हम सब प्रथम हमने जाना कि आज कितने प्रकार के वायुमंडल की संरचनाएं होती हैं। अब सबसे पहले इसको वायुमंडल का जो उद्भव हुआ कैम्ब्रियन युग में हुआ था। आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी दे दें कि कैम्ब्रियन युग में इसका जो वायुमंडल का उद्भव यानी कैम्ब्रियन युग में इसकी खोज की गई थी, उद्भव हुआ था। अब इस एटमॉस्फेयर वायुमंडल में विभिन्न सारे गैसेज भी हैं। गैसेज सबसे अत्यधिक मात्राएं में जो हमारे पास जो गैस उपलब्ध है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 78% रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, जिसको हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है आर्गन की मात्रा इसमें 0.93 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% मात्रा है। और जो अदर गैसेज हैं, बहुत सारे गैसेज हैं, उसको भी इसमें जगह न होने की वजह से इसमें हम दर्शा नहीं पाए हैं। तो वो छोटी छोटी कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो अत्यधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। तो हमने आज इसके माध्यम से बहुत सारी इस वायुमंडल में होने वाली गतिविधियों के बारे में जाना। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। कविंद्रा क्लासेस को आप अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। थैंक यू।